Assalamu alaikum, dear students. I'm Abid sir, your chemistry teacher. Dear students, in last lecture we have discussed what are the various properties of liquids, and in this lecture today we will study about the properties, about the characteristics of liquids. First of all, we should know in liquids how particles are present. If this is a liquid, and in this liquid particles are somehow far away from each other than that of solids. कहने का मतलब ये है जिगर म्यून, अगर हमने सॉलिड्स की बात की थी वहाँ पे पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड थे ना, लेकिन जब हम लिक्विड की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर है। क्या है? पार्टिकल्स क्या है जिगर म्यून? वो दूर दूर है। किस में? एक लिक्विड में। एक लिक्विड का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे इसके पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर है। दिस मीन्स इंटर पार्टिकल डिस्टेंस is more in liquids than solids. सॉलिड्स में तो आपने देखा पार्टिकल्स जो थे वो टाइटली पैक्ड थे ना। तो जब वो टाइटली पैक्ड थे तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो थी या इंटर पार्टिकल स्पेस जो थी म्यून जिगर वो क्या थी? वो बहुत कम थी। मगर यहाँ पे दूर दूर है, पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू लिक्विड्स। अब आप जानते हैं जिगर म्यून, जब डिस्टेंस ज़्यादा होती है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जब ज़्यादा होती है तो अट्रैक्शन कम होती है। ये मैंने परसों भी कहा। जिस तरह सॉलिड्स की बात है, सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होती है तो पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन is less in liquids than solids. तो अब जिगर में ये तो आपको पता ही है, जब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जब ज़्यादा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज मोर इन क्या लिक्विड्स दैन सॉलिड्स, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। तो जब ज़्यादा डिस्टेंस है तो उसका मतलब इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कम होगी बिकॉज पार्टिकल दूर दूर है। अच्छा ठीक में उन जिगर। तीसरा जो है पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स, मतलब जो लिक्विड के पार्टिकल्स है हैव मोर काइनेटिक एनर्जी दैन सॉलिड्स में मैंने आपको कहा था जिगर में उनकी काइनेटिक एनर्जी उनकी बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। मगर म्यून जिगर अगर लिक्विड्स की बात करते हैं इनके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा है, जो डेवलप होती है एक बॉडी में ड्यू टू इट्स मोशन। जब ये एनर्जी इंसान में डेवलप होती है एक बॉडी में तब डेवलप जब ये मूवमेंट करता है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी, एक ब्रांच पे बैठा है एक बर्ड, हमने पत्थर मारा, ये भाग गया, उड़ गया, फ्लाई किया, तो एट दैट टाइम जब ये भाग गया, फ्लाई किया, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई। सो माय डियर्स, ये आपको दिमाग में रखना है कि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स में काइनेटिक एनर्जी है, इनमें मूवमेंट है देन सॉलिड्स। दैट्स वाई में जिगर आपने सॉलिड्स में पढ़ा, दे हैव डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम, बिकॉज उनके पार्टिकल्स में मूवमेंट कम है, तो इनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, लिक्विड शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, ये फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। फ्लूइडिटी का मतलब है एबिलिटी टू फ्लो। म्यून गुबर आप तो जानते हैं, अब जब पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो ये मूव करेगा, जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो मूवमेंट है ना ज़्यादा, तो दैट इज़ वाई मैंने कहा लिक्विड्स फ्लो करते हैं।
फ्लो जब कोई लिक्विड करता है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब है एबिलिटी टू फ्लो, जिसको फ्लो होने की टेंडेंसी है, इसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। बेटा जिगर में समझ आया, वेरी गुड। क्या है? लिक्विड शो द प्रॉपर्टी आर फ्लूइडिटी, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। अगर कोई बोलेगा वाई लिक्विड्स फ्लो करते हैं, आप क्या बोलोगे? बिकॉज इनमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। अब इसके बाद फिफ्थ, लिक्विड्स आर more compressible, more compressible than solids। आप तो पहले जानते ही है, सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स कंप्रेस ही नहीं होते हैं। सर क्यों? बिकॉज उनके पार्टिकल्स टाइटली होते हैं। मैं जिगर लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल। क्या है? कंप्रेसिबल, मतलब हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं। क्या से? अगर कोई कहेगा क्यों? बिकॉज आप बोलोगे सर स्पेसेस है ना ज़्यादा। अगर हम अगर ये कोई लिक्विड है, हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंप्रेस। कोई फोर्स अप्लाई कर ये कंप्रेस कर सकते हैं, इसका साइज छोटा कर सकते हैं। क्योंकि मैं जिगर बिकॉज इनके पास स्पेसेस है, ये ओवरलैप करेंगे, एक पार्टिकल इसके नज़दीक आएंगे जब हम इनको कंप्रेस करेंगे। सॉलिड में तो टाइटली पैक्ड थे, वहाँ कंप्रेस होता ही नहीं था। जिगर में छठी, तो लिक्विड इज मोर कंप्रेसिबल है देन सॉलिड्स। इसके बाद लिक्विड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम। इनके पास डेफिनिट वॉल्यूम होता है, बट नॉट डेफिनिट शेप नहीं होती। डेफिनिट वॉल्यूम होता है बट डेफिनिट शेप नहीं होती है। फिर ये शेप किसकी लेते हैं? ये शेप लेते हैं जिस कंटेनर में आप उसको डालो। जे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। फॉर एग्जांपल, आप ग्लास में डालोगे, मिल्क ग्लास का ही शेप लेगा। आप प्लेट में डालो, प्लेट में ही शेप लेगा। तो डेफिनिट वॉल्यूम होता है लेकिन शेप डेफिनिट नहीं होती है। अब इसके बाद लिक्विड्स हैव low MP and BP than solids। मैंने गुबरो, अब जो लिक्विड्स की बात करते हैं, इनके पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है कम इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। एमपी का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, बीपी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। इनका क्या होता है? ये होता है कम इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। अब कोई बोलेगा सर क्यों? बिकॉज आप बोलोगे बिकॉज इनके पास अट्रैक्शन क्या होती है? कम। सॉलिड्स में अट्रैक्शन होती है ज़्यादा, माई होती है ज़्यादा। आपको माई ख़त्म करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो लेकिन लिक्विड्स में अट्रैक्शन ज़्यादा होती नहीं है, ठीक, पार्टिकल्स दूर होते हैं। तो दैट इज़ वाई इनके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। फॉर एग्जांपल बदिम तो अख एग्जांपल, आपको नमक करना है डिज़ॉल्व। नून जो ना सॉलिड, NaCl है ना सॉलिड, आपको बहुत टेम्परेचर लगेगा इसको डिज़ॉल्व करने के लिए। मगर वाटर को आप म्यून जिगर बॉयल करो तो उसमें 100 डिग्री पे ही होगा, उसको पता ही नहीं कितने डिग्री सेल्सियस लगेंगे। तो सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है बिकॉज उनके पास म्यून जिगर क्या होता है? उनके पास क्या होता है? तो उनके पास अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, लिक्विड्स में अट्रैक्शन कम होती है। अब डेंसिटी की बात क्या करेंगे? अगर डेंसिटी की बात करेंगे, लिक्विड्स हैव लो डेंसिटी दैन सॉलिड्स। लिक्विड्स की डेंसिटी भी लो होती है। डेंसिटी का ये तो पढ़ा है हमने, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो होगा कम बिकॉज इसमें पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। आर यू गेटिंग मी जिगर में? तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज, दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स। अगर अब आपको कोई एग्जाम्पल देना होगा लिक्विड का, फॉर एग्जाम्पल वाटर एक लिक्विड है, अल्कोहल एक लिक्विड है, अच्छा ठीक म्यून जिगर। इसी तरह बहुत सारे ऐसे ही जो लिक्विड्स है, पेट्रोल जो लिक्विड है म्यून जिगर, डीजल लिक्विड है, ठीक म्यून जिगर। हम तो ये अलग अलग। अब याद रखिएगा इन डिफरेंट लिक्विड्स में डिफरेंट अट्रैक्शन होती है, समझिए। अब आप बोलो कि वाटर में सेम अट्रैक्शन है, पेट्रोल में सेम अट्रैक्शन, इन मंच वेरी करन, वो डिपेंड करता है इनकी बॉन्डिंग में कि कौन सा बॉन्ड इनमें प्रेजेंट है। ये बॉन्डिंग आप इंशाल्लाह हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अच्छा ठीक। I think this is all about today's lecture. Inshallah, in another lecture, we will start a new topic, that is characteristics of gases. एक बार फिर ये याद दिलाना चाहता हूँ मैं आपको, ये जो आपने ऊपर वाला फिग देखा ना, फिगर जो देखा, ये जो पार्टिकल्स में बनाए ना मैंने गोबर में, ये एक्चुअली पार्टिकल्स है।
ये मैंने दूर दूर इसलिए रखे मोहन जिगर, दिस मीन्स इनके पास स्पेस ज़्यादा है। अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन तो कम होगी। अच्छा ठीक, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज़।